रघुनाथपुर में राम लक्ष्मण सीता तो बहुत है, लेकिन साथ में ओसामा भी है। ये देश ने सिद्ध किया है कि ये देश में अगर लालू यादव है, मुलायम सिंह यादव है, ये देश में नरेंद्र मोदी भी है, अमित शाह भी है। जब राम का भक्त ने थाम लेते हैं कि बाबर को मिटाना है, बाबर मिट जाता है, औरंगजेब मिट जाते हैं, राम भक्त को खड़ा होना पड़ेगा। राम भक्त को लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। जो दिन राम भक्त इकट्ठा हो जाएगा, हमारा देश से बाबर और औरंगजेब सू करके बाहर निकालेगा। ये देश में उनका जगह भी नहीं होगा। रघुनाथपुर नाम ही सुनने से अपने आप को बहुत ही पवित्र अनुभव होते हैं। हमारे रघुनाथपुर का साथ में ही सियांग जिला में राजेंद्र प्रसाद जी का भी जन्म हुए थे। हरि बाबा महेंद्र नाथ के इस पवित्र भूमि में भी मैं आके अपने आप को सौभाग्यवान अनुभव कर रहा हूं। भाई और बहनों, मुझे जब पार्टी से बोला गया कि आपको रघुनाथपुर जाना है, मेरा मन में ऐसा ही पहले चिंतन आया कि रघुनाथपुर अगर मैं जाऊं तो सब राम का ही मेरे राम सीता लक्ष्मण ही मेरा सामने आएगा। लेकिन मुझे बताया गया कि रघुनाथपुर में राम लक्ष्मण सीता तो बहुत है, लेकिन साथ में ओसामा भी है। तो मैंने खबर किया कि ये ओसामा क्या है। क्या ओसामा बिन लादेन का दोबारा जन्म नहीं हुआ? तो बोलो नहीं, ये भी एक ओसामा है। जो ओसामा मतलब वो बड़ा ओसामा बिन लादेन नहीं है, लेकिन छोटे रूप में वो भी ऐसा ही है। तो मेरा पहले यही चिंतन आया कि चुनाव जीतने के बाद हमारा देश में जितना भी ओसामा बिन लादेन है, सबको एक एक करके हमें खत्म करना है। जितना भी ओसामा बिन लादेन है, इसलिए हमारा देश राम का देश है, हमारा देश भगवान श्री कृष्ण का देश है, हमारा देश मां सीता का देश है। ये देश कभी भी ओसामा बिन लादेन का हो ही नहीं हो सकता है, हो ही नहीं हो सकता है। यहाँ में जो छोटे मोटे ओसामा चुनाव लड़े हैं, मेरा विश्वास है भाई विकास जी इसको निपट लेगा। लेगा कि नहीं निपट लेगा? जीतेगा कि नहीं भाई विकास जी? जितवाना है कि नहीं जितवाना है? आप लोगों को देखिए, छोटे ही हो लेकिन वो ओसामा है। और उनका पिता का नाम क्या थे? शहाबुद्दीन थे। अगर ये ओसामा को इधर ही आप खत्म नहीं कर देगा तो पूरा बिहार तक जाएगा और बाद में देश का भी कोने कोने वो निकाल पड़ेगा। तो इसीलिए रघुनाथपुर का ये जिम्मेदारी है। ये जो छोटे ओसामा आपका सामने है, ये छोटे ओसामा को यही चुनाव में हमें खत्म कर देना चाहिए। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? आप लोग खत्म करेगा कि नहीं करेगा? तीर में वोट डालेगा कि नहीं डालेगा? तीर में वोट डालना है और ओसामा को हमें खत्म कर देना चाहिए। उनका पिताजी ने भी मर्डर करके रिकॉर्ड बना के रखा है। हमारा असम में अभी अभी हमने मोदी जी किए थे। हमारा असम में बिहू का डांस होते हैं। बिहू का डांस में हम लोगों ने मोदी जी का सामने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। फिर असम में हमारे झूमर डांस होते हैं, उसका ऊपर मैंने मोदी जी को बुलाया और मोदी जी का सामने हमारा लोगों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। लेकिन
हमारे रघुनाथपुर में साहबुद्दीन और उनका परिवार में मर्डर करने में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के रखा है। और ये जो हमारे कलंक है इसको हमें मिटाना है। भाई और बहनों, ये मुश्किल काम में नहीं है। सामने देखने से ऐसा लगता है कि ये लोग बहुत ताकतवर है, लेकिन एक बार जब हम लोग लड़ जाते हैं ना, तब हमारे मालूम होते हैं जितना दिखाता है इतना वो हो नहीं है, इतना नहीं है। जब शुरुआत में राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुए थे, लोगों को लगते थे कि लालू यादव है, मुलायम है, कैसे राम मंदिर बनेगा, बाबर ही चलते रहेगा। लेकिन ये देश ने प्रमाण किया है, ये देश ने सिद्ध किया है कि ये देश में अगर लालू यादव है, मुलायम सिंह यादव है, ये देश में नरेंद्र मोदी भी है, अमित शाह भी है। इसीलिए अब अयोध्या में बाबर का हालत देखो। अब बाबर का हालत देखा भी अयोध्या में, किया कि नहीं कोई राम मंदिर देखने के लिए? अभी बाबर दिखाई देते हैं, बाबर दिखाई देता है। जब राम का भक्त ने थाम लेते हैं कि बाबर को मिटाना है, बाबर मिट जाता है, औरंगजेब मिट जाते हैं, यही हमारा इतिहास बोलते हैं। लेकिन राम भक्त को खड़ा होना पड़ेगा, राम भक्त को लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। जो दिन राम भक्त इकट्ठा हो जाएगा, हमारा देश से बाबर और औरंगजेब सू सू करके बाहर निकालेगा। ये देश में उनका जगह भी नहीं होगा।